Question number 4. The following is the record of goals scored by team A in a football session. एक फुटबॉल सेशन के अंदर ए टीम के द्वारा गोल स्कोर्ड की टेबल दे रखी है। नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड है 0, 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ मैचेस हैं 1, 9, 7, 5, 3। इसके बिहाफ पे हमें करना है फॉर द टीम बी मीन नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैच वॉज 2। बी का हमें यहाँ पर टेबल नहीं दे रखी, डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट करके दे रखी है। टीम बी का मीन 2 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.25 है। फाइंड विच टीम में बी कंसिडर्ड मोर कंसिस्टेंट, तो कौन सी टीम ज़्यादा कंसिस्टेंट है अपने मैचेस के लिए या गोल्स के लिए, तो उसे फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो इसका मतलब जो भी हमें ये डाटा दे रखा है टीम ए का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है। तो टेबल में लिखेंगे नंबर ऑफ गोल्स 0, 1, 2, 3, 4। फ्रीक्वेंसी दे रखी है मैचेस की 1, 9, 7, 5, 3। ओके, अब हमें मीन फाइंड करना है। मीन का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n fi डिवाइडेड बाय n। तो ये xi की वैल्यू दे रखी है क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस डाटा नहीं है, तो ये xi है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है fi ओके। तो 0 इंटू 1 इज़ 0, 1 इंटू 9 इज़ 9, 2 इंटू 7 इज़ 14, 3 इंटू 5 इज़ 15, 4 इंटू 3 इज़ 12। इनका सम करना है जो आ रहा है 50। n की वैल्यू होती है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है 25। ओके, नाउ पुट ऑल द वैल्यूज़ इन दिस फॉर्मूला। fi का सम है 50, n की वैल्यू है 25। 25 से कैंसिल करने पर आ गया 2। ओके, ये ए टीम का मीन है और टीम बी का मीन भी हमें 2 दे रखा है। तो अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए xi का स्क्वायर। ये xi की वैल्यूज़ हैं, इनका स्क्वायर करेंगे। अगर यहाँ पे कॉन्टिन्यूस डाटा दे रखा होता इंटरवल में 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो हमें yi निकालना पड़ता जो हम शॉर्टकट मेथड में निकालते थे। अब यहाँ पे नहीं दे रखा तो xi का स्क्वायर कर लेंगे। तो 0 का स्क्वायर इज़ 0, 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर इज़ 16। ओके, और निकालना है fi का स्क्वायर, यानी कि fi की xi स्क्वायर से कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, तो 1 इंटू 0 इज़ 0, 9 इंटू 1 इज़ 9, 7 इंटू 4 इज़ 28, 5 इंटू 9 इज़ 45, 3 इंटू 16 इज़ 48 और इनका सम आ रहा है 130। अब फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इंटू एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन fi का स्क्वायर माइनस सिग्मा fi कंप्लीट का स्क्वायर और यहाँ पर i इज इक्वल टू 1 से लेकर n। ओके, तो n की वैल्यू देखो, हाइट n की वैल्यू, हाइट 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, एक एक का गैप है तो 1 का स्क्वायर, हाइट हो गई हमारी 1, तो 1 का स्क्वायर इज़ 1 अपॉन में n है 25, 25 का स्क्वायर इज़ 625 इंटू n है 25 इंटू fi का स्क्वायर है 130 माइनस fi का सम था 50, तो 50 का स्क्वायर होगा 2500। ओके, नाउ 1/625 इंटू इन दोनों को गुणा करने पर आएगा 3250 माइनस 2500। ओके, अब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 750/625। इनको कैंसिल करने पर
इन दोनों को कैंसिल करने पर आया 6/5 और जब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.2 सिग्मा स्क्वायर आ गया। ओके, 1.2 सिग्मा स्क्वायर आ गया यानी कि वेरिएंस। अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन से ही कंपैरिजन होगा। तो सिग्मा हो जाएगा √1.2 और 1.2 का रूट निकालेंगे तो 1.09। ये आ गया टीम ए का। तो यहाँ पर हमें लिखना है सिग्मा ए जो आया है वो है 1.09 और सिग्मा बी जो गिवन था बी टीम का दे रखा है 1.25। तो सिग्मा बी इज़ ग्रेटर देन है सिग्मा ए से। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन जो बी टीम का है वो ज़्यादा है डेविएशन ऑफ टीम ए से। तो वेरिएबल क्या हुआ, लेस टेबल है बी टीम जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है। तो जो लेस स्टेबल होती है वही कंसिस्टेंस होती है और जो मोर स्टेबल होती है वही कंसिस्टेंट होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा ए इज़ लेस, सो टीम ए इज़ कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वर्ड के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। ओके।